हेलो बच्चों, आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो सभी बच्चों को सुबह का नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर के। हम त्रिभुजों के समरूपता की कसौटी सीख रहे थे, जिसमें हमने कल की क्लास में सीखा था कि किस तरीके से ट्रिपल एस समरूपता कसौटी होती है। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रिपल ए समरूपता कसौटी होगी। तो अच्छे से समझेंगे, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की धुआंधार वीडियो आपको मिलती रहेगी, जिसमें एकदम बेसिक से आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिपल ए समरूपता कसौटी। तो टाइम न लेते हुए चलते हैं सीधा अपने वीडियो पर। चलिए देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से कोण 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 समरूपता कसौटी होती है। कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था कि भुजा 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 समरूपता कसौटी क्या होती है। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर किसी दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान दिया हो, दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान दिया है, तो हम उन दोनों त्रिभुजों को समरूप मान लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं भाई? उन दोनों त्रिभुजों को समरूप मान लेते हैं। कल हमने ये कसौटी सीखी थी कि आपको पूरा ना दिया हो, आपको सिर्फ क्या दिया हो? ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर, बी सी बटा क्यू आर। अगर इतना आपको दे दिया है, तब भी आप दोनों त्रिभुज को समरूप मान लोगे। और वहां क्या हो जाता है भाई? कल हमने ये करके देखा था कि अगर अनुपात बराबर दिए हैं तो संगत कोण बराबर अपने आप हो जाता है। इसलिए हम दोनों को क्या मान लेते हैं? समरूप मान लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने एकदम बेहतरीन तरीके से दो त्रिभुजों को समरूप करने का तरीका वो सीखा कि आप भुजाओं का अनुपात दिया है, कोण बराबर हो जाता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये वाली कसौटी सीखी थी। और आज हमें सीखना है कोण 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 समरूपता कसौटी। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें अगर तीनों संगत कोण बराबर दे दे, बस। पिछले वाले में क्या था? उसमें तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया था। अब इसमें केवल अगर संगत कोण बराबर दे दे तो हम दोनों त्रिभुजों को समरूप मान लेते हैं। और वो कैसे मानते हैं? क्योंकि संगत कोण बराबर होने से संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। तो सबसे पहले आप इस कसौटी को नोट करिए, फिर उसके बाद कैसे सिद्ध करना है वो हम बताते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, कोण 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 समरूपता कसौटी। कोण 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 समरूपता कसौटी लिखिए। तो भैया, इस कसौटी में क्या कहता है? प्रमेय आपका क्या कहता है? नियम आपका क्या कहता है? नियम यह कहता है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात अपने आप बराबर हो जाता है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या बन जाते हैं? समरूप बन जाते हैं। तो हमें चेक कितना करना होगा? केवल हमें चेक करना होगा कि अगर संगत कोण बराबर है तो क्या संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है क्या? और जब तक बराबर नहीं होगा तब तक समरूप नहीं होंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर दिया है, इसमें क्या रहेगा? संगत कोण बराबर दिया रहेगा। तो दिया है में जब लिखेंगे हम, दिया है में लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे भाई? कोण ए के बराबर कोण पी, इसको आप समीकरण 1 बना देना। कोण बी के बराबर कोण क्यू, इसको आप समीकरण 2 बना देना। और कोण सी के बराबर कोण आर, इसको आप समीकरण 3 बना देना। ये तीनों चीजें हमें दी गई हैं। बात समझ गए? इतना हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है भाई? यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर AC बटे में PR। यह हमें सिद्ध करना है। जब इतना आ जाएगा, इतना दिया है, ये भी आ जाएगा, तब तो भैया दोनों समरूप हो गए ना। तो हम लिख देंगे कि अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर इतना आ जाता है तो लिख देंगे कि अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इनको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। और रचना में हम क्या करेंगे? रचना में देखो क्या लिखना है। रचना में वही करना है जो पिछले वाले प्रमेय में आपने किया था। बहुत कुछ पिछले वाले प्रमेय से मिलता जुलता नजर आएगा, आप देखते रहिए। हम क्या करेंगे? AB के बराबर PQ पर हम PD ले लेंगे, यहां D हो गया। AB के बराबर क्या ले लिया? PD ले लिया। और AC के बराबर क्या ले लेंगे? PE ले लेंगे। AC के बराबर क्या ले लेंगे? PE ले लेंगे। और आपको पता है कि यहां पे ये इसके बराबर दिया है, ठीक है। तो हम रचना जो करेंगे, रचना ये करेंगे भैया कि AB बराबर PD, AB बराबर PD तथा AC बराबर PE, AC बराबर PE। ये दोनों बातें हमने रचना की है। इसको आप समीकरण 4 बना देना, इसको आप समीकरण 5 बना देना। समीकरण बना रहता है तो हमें दिखाने में आसानी होती है कोई चीज। तो हम अब सीधा क्या करेंगे भाई? उपपत्ति। वही काम करेंगे जो पिछले प्रमेय में किया था। हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को यह दिखाने की कोशिश करेंगे, इस त्रिभुज को यह दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो, उस वाले से ये वाला थोड़ा सा आसान इसलिए है कि अगर मैं पहले ये वाला बताया होता तब उसको बताता तो आपको आसानी ज्यादा होती। थोड़ा सा मैं उसको पहले बता दिया तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आप समझ लीजिए कायदे से। बस देखो, कल वाले प्रमेय में भी हमने इस त्रिभुज को यहां दिखाया था, आज भी वही करने वाले हैं। आज हम कैसे करेंगे? कल हमने अनुपात के सहारे किया था, आज हम कोण के सहारे करेंगे। कोण के सहारे देखो कैसे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE को अभी आप देखो, फिर हम PQR पे चलेंगे। PDE को अगर देखोगे तो यहां देखो A के बराबर P ये दिया है समीकरण 1 में, दिया है ना। उसके बाद AB के बराबर PD हमने माना, AC के बराबर PE हमने माना, है ना। तो दो संगत भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण अगर बराबर हो तो ये सर्वांग समता का एक प्रमेय है कि नहीं है? यस ए यस होता है कि नहीं होता? आपने 9 में सीखा था। तो यहां पे यही से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PDE में यहां लिखने वाले हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में समीकरण 4 और 5, एक तो ये लागू हो जाएगा। समीकरण 4 और 5 से यहां लिख देना AB बराबर PD, यहां लिख देना समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। और उसके बाद AC बराबर PE, AC बराबर PE समीकरण 5 से। ये हमने दो बातें लिख दी। उसके बाद कोण A बराबर कोण P समीकरण 1 से। कोण A बराबर कोण P ये हमने कहां से लिखा? समीकरण 1 से लिखा, समीकरण 1 से लिखा। अब यहां अगर आप दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो तो ये दोनों बन गए सर्वांगसम। जब दोनों सर्वांगसम बन गए तो ये बन जाएगा कितना भाई? अब यहां लिखेंगे यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PDE। और सर्वांग सम जब हो गए दो त्रिभुज तो CPCT वाली शर्त क्या कहती है?
सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत अंग समान वाली जो शर्त होती है वो क्या कहती है कि भैया संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां देखो दो भुजा तो बराबर है ही, इसका मतलब बीसी के बराबर डी भी है, बीसी के बराबर डी भी है, कोई बात नहीं है। तो यहां मैं लिख दूंगा बीसी बराबर डी, है ना। एक बात तो ये मिल गई अपनी, एक बात ये मिल गई। दूसरी बात ये मिल गई कि बी के बराबर डी होगा और सी के बराबर ई होगा। कोण बी के बराबर कौन हो जाएगा, कोण डी, और कोण सी के बराबर कौन हो जाएगा, कोण ई हो जाएगा। इसको आप समीकरण 5 तक हुआ है, 6 बना दो, इसको आप 7 बना दो। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया है अभी तक हमने इस त्रिभुज को इसके सर्वांग दिखाया और इनकी भुजाओं और कोणों को अभी तक हम लिख रहे हैं। बस अभी तक हमने कोण बी के बराबर कोण डी, कोण सी के बराबर कोण ई लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। अब आपको पता है कि जब कोण बी जो है डी के बराबर है, कोण सी कोण ई के बराबर है, और समीकरण 2 और 3 में देख लो कोण बी क्यू के बराबर है, कोण सी आर के भी बराबर है। इसका मतलब यह है कि डी और क्यू, ई और आर आपस में बराबर है। यहां समझो जरा, इसके आगे जो हम करने वाले हैं वो हम ये दिखाएंगे कि समीकरण 2, 3, 6 और 7 से स्पष्ट है। यहां लिखना है समीकरण 2, 3, 6, 7 से स्पष्ट है, से स्पष्ट है। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है भाई? स्पष्ट यह है कि कोण डी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ई कोण आर के बराबर होगा। कोण डी बराबर कोण क्यू, यह हो जाएगा समीकरण 8 बना देना, और कोण ई बराबर हो जाएगा कोण आर के, ये 9 बना देना। अब आप ध्यान से देखो, 8 और 9 को ध्यान से देखो, डी और क्यू क्या ये संगत कोण है? क्या संगत कोण है? और संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं क्या? ये बात आप 9 में सीख चुके हो। तो यहां समीकरण 8 से, केवल समीकरण 8 से स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि भैया डी समांतर क्यू आर, डी समांतर क्यू आर, इसको आप समीकरण 10 बना देंगे। डी समांतर क्यू आर हो गया। अब देखो, जब त्रिभुज पी क्यू आर में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो या फिर दूसरा रेखाखंड खींचा जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब हम कोण से अनुपात की तरफ चल रहे हैं। कोण पूरा करते करते इनको समांतर किया और समांतर होते ही अब अनुपात लिखेंगे। और अनुपात लिखेंगे कैसे? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके। करते हैं भाई, समीकरण 10 से यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यहां लगाएंगे तो क्या बनने वाला है? पीडी बटे में पीक्यू, उप प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का। क्योंकि हमें देखो, जो हमें सिद्ध करना है उसके नीचे पीक्यू है ना, तो जब हम थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय लगाएंगे तो पीक्यू आएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। तो हम क्या करने वाले, पहले पीडी लीजिए, थेल्स प्रमेय यहां थोड़ा सा लिख देना उप प्रमेय, उप प्रमेय से उप प्रमेय यहां लगाइए तो यह बन जाएगा पीडी बटे में पीक्यू और बराबर पीई और बटे में पीआर। अब यहां पे जो है पीडी और पीई, पीडी और पीई किसके बराबर? देखो, पीडी और पीई किसके बराबर? ए बी और ए सी के। तो जहां पीडी है अतः यह हो जाएगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर। इतना तो हमें सिद्ध करना था, आ चुका है। देखो, ए बी बटा में पी क्यू, ए सी बटा में पी आर, बचा कौन? बी सी बटा क्यू आर। अब बी सी बटा क्यू आर कब आएगा? अगर मैं ये जो रेखाखंड यहां मैं लिया हूं, जैसे इसके बराबर ये लिया था, इसके बराबर ये लिया है,
अगर मैं इसके बराबर ये ना लेकर के BC के बराबर QR पर रेखाखंड लेकर के यूं इसको खींचा होता, तो उस समय ऐसे ही आप सोच के देखो कि अगर मैं इन दोनों भुजाओं का यूज किया हूं तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात आया है। लेकिन अगर मैं इन दोनों भुजाओं का अनुपात इसको यूज करता तो इसके बराबर इस पर हम कोई बिंदु लेते, तब इन दोनों भुजाओं का यूज होता और इन दोनों का यूज होता, तब जो अनुपात आता तब वो इन दोनों का अनुपात आता। जैसे वहां इन दोनों का आया है वैसे इन दोनों का आता। इसी प्रकार से आगे लिख करके हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से, ऐसा लिख करके आप इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR। ये अपना लिख करके आप सीधा इति सिद्धम बात समझ गए। बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां तक बात आपके समझ में अगर आई हो, इसके आगे ये दो भुजाओं का अनुपात है। जो भुजा बच रही है मतलब BC बटा QR बच रहा है ना, ये तो हमने सिद्ध नहीं किया, तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये सिद्ध होगा। तो इसके लिए ये जो रचना हमने की है, अगर रचना इन दोनों भुजाओं के बराबर इन दोनों भुजाओं पर लिया जाए ये रचना, तब इन दोनों का अनुपात आएगा। तब AB बटा में BC बराबर PQ बटा में QR आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बराबर अगर मैं इन दोनों पर लेता हूं तब आपका जो है, तब AC बटा में PR लास्ट में नहीं आएगा, तब AB और PQ के बराबर यहां पे आ जाएगा BC और QR आ जाएगा। जैसे इसको लाए वैसे इसको भी ला सकते हैं, इसीलिए हमने यहां लिख दिया कि इसी प्रकार से AB बटा में PQ, BC बटा में QR, AC बटा में PR के बराबर। एकदम आसान है, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे अगली क्लास में यस समरूपता कसौटी। ठीक है भैया।